मुश्किल सूरत हाल की पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरी कार्ड खेलने शुरू कर दिए। नून लीग बढ़ गई जबकि इमरान खान फिर जीत गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने सुबह क्यों खुदकुशी करना चाही और अब कहते हैं कि मुझे चौक चौराहे के ऊपर लटका दो, मैंने धांधली की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कमिश्नर जो हैं उन्हें अमेरिका का 5 साल का वीज़ा भी मिल गया। आखिर ये सारा खेल क्या है? इस कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कैसा टोपी ड्रामा है? आज बड़ी मुफस्सल इसके ऊपर बात करेंगे चूँकि पाकिस्तान एक नए दौर के अंदर दाखिल हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे सख्ती से इस बात का एहसास हुआ और मैंने महसूस किया कि मैंने अपने इस प्रोग्राम का नाम सही मानों में गोरख धंधा रखा था। और आज जिस तरह का एक गोरख धंधा बन चुका है, मैं इस गोरख धंधा में भी इस गोरख धंधा को आपके सामने सही से शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, मगर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और फिक्र वाली बात भी है। हो क्या रहा है आप सारे लोग हैरान होंगे, लेकिन हम किसी बड़े नतीजे के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए, जब इंसान किसी मुश्किल में हो, वो कोशिश करे उस मुश्किल से बाहर निकलने की और उसे कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो वो फिर उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। वो गलत करेगा तो मज़ीद गलत होगा, सही काम करेगा तो वो उससे भी ज़्यादा गलत होगी, उसके सर पड़ जाएगा। आप हैरान होंगे कि आखिर ये कमिश्नर जो है इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और ये जिस बंदे ने इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई वो कितने कच्चे और नालायक और अनपढ़ किस्म के लोग थे कि वो फिर भी ये साबित ना कर पाए कि वो बुरे नहीं है, कोई और बुरा है। मैं लंदन के अंदर एक मिसाल दे देता हूँ। चंद मीडिया के सहाफ़ी तंजीमों के सहाफ़ियों के ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप के, उसके अंदर एक साहब हैं, वो भी सहाफ़ी ही हैं। जब जिस वक्त जैसे जैसे वो उस ग्रुप में ख़बरें भेजते हैं, लिखी लिखाई बनी बनाई शेयर करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये किसने लिखी, किस सुराख से निकली, क्यों शेयर की गई और ये क्यों करता है और इसको कौन भेजता है। तो मेरी जो शक और शुबे वाली चीज़ें होती हैं वो मज़ीद हकीकत में बदल जाती हैं। लेकिन एक छोटा सा सोर्स है जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, लेकिन हम खुद, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान बना के दुनिया में भेजा है। अपनी जो जॉब है, नौकरी है, जो काम है, जो पेशा है, जो हॉबी है, उसके साथ अगर आप मुखलस होकर और मेहनत से काम करते हैं और दिलचस्पी से काम करते हैं, लगन से, तो आपको सामने और वाज़ह तौर के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं। चूँकि दिमाग को इस्तेमाल करना होता है और दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर दुनिया से खाली उसको लेके चले नहीं जाना चाहिए। आ जाते हैं कि कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो कहा वो तो आपको पता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं फजर के टाइम से पहले उठा, मैंने आज खुदकुशी करने की कोशिश की मगर नहीं की। उसके बाद मैंने सूट टाई सारा कुछ पहन के आ गया। PSL हो रहा था, सहाफ़ियों को इस बहाने बुलाया कि वो आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में PSL के हवाले से करूँ, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में ये करनी थी और कर दी है कि इलेक्शन के अंदर जो पिंडी से 7 लोग आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हराएगी और नून लीग को या पीपल्स पार्टी को जितवाया गया, तो वो सारी धांधली थी और 70 हज़ार की लीड से लोग जीत रहे थे। उल्टा जो जीत रहे थे उनको हरा दिया और हारने वालों को हमने जितवा दिया। तो लिहाजा ये मैंने गलत किया है और मुझे चौक चौराहे के अंदर लटका दो और फांसी दे दो। ठीक हो गया जी। पहली तो बात है, कमिश्नर साहब आप एक करप्ट तरीन आदमी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और उससे 2 दिन कबल आपको 5 साल का अमेरिका का जो है वो सुनने में आया, वीज़ा भी मिल गया। अब आपको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने, लेकिन आप नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल हो गए। फिर आप देखिए कि आपकी नशीली आंखें देख के मैं कैसे मान जाऊं कि आप जो हैं वो खुदकुशी करने की कोशिश करते, चूँकि आपके पास तो ओहदा है, प्रोटोकॉल है, दौलत है, माल जमा कर रखा है, याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सेंटोरियस में भी कई दिन और रातें गुजारते हैं। तो आपको क्या लगे, आप तो खुदकुशी कर ही नहीं सकते, आप तो मरना चाहते ही नहीं, आपको तो इस दुनियादारी की है, आपकी तो आखिरत की तैयारी ही नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। फिर जब सहाफ़ियों ने पूछा कि इलेक्शन में जो धांधली है वो तो 8 फरवरी का इलेक्शन तो अवाम जीते,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। 9 फरवरी का इलेक्शन तो इमरान खान के मुखालफिन और अवाम के मुखालिफ जो थे वो जीते। कौन? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो वो कहते हैं जी कि फ़ौज ने इलेक्शन ठीक करवाए। मान लिया 100% ठीक करवाए। फ़ौज कौन होती है इलेक्शन करवाने वाली? उनका क्या लेना देना इलेक्शन के अंदर? उन्हें क्या लगे इलेक्शन अच्छे हुए या बुरे हुए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिप्टी कमिश्नर जो है वो बात करे और वो पाकिस्तान के तमाम नेशनल टीवी चलाएं, फिर उससे पहले तहरीरें लिखी हुई आ जाएं ग्रुपों में, सारा बयान जो है वो आपने ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाई हो कि किसी अनपढ़ आदमी को भी पता चल जाए कि ये सारा किस्सा कहानी क्या है। अगर इतना ही कुछ करना था, ये तासर देना था कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो कम से कम नेशनल टीवी के ऊपर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस न चलने देते, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें कर देते। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ, इसका नुकसान और फ़ायदा किसको होगा? पहली तो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इन चीज़ों को रोक सकें। इन फ़वाइद और नुकसानात के ऊपर बात करने से कबल छोटे छोटे नुक्ते और भी बता देता हूँ। आज इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, लोग मेरी तवक्को से कम ज़्यादा निकलें। प्रेस क्लब इस्लामाबाद उन्होंने जाना था, उससे कबल रास्ते में खंदकें खोदी गई, लेकिन लोगों को उस तरह से रोका नहीं गया। अली अमीन गंडापुर जब आज एहतजाज में खड़े हैं तो वहाँ इमरान खान की तस्वीर लेके उसको चूम रहे हैं। लाहौर में आपने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर पता चला कि उनकी रिहाई होगी, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ताहाल जो हैं वो गिरफ्तार हैं। अब आवाम का प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। आखिरी कार्ड आपके पास ये बचा है कि आप कमिश्नर से इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, और उसके फ़ायदे और नुकसान के ऊपर मैं आ जाता हूँ। क्या है कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस? सारी की सारी नून लीग के ख़िलाफ़ है, जिसके तहत हमने ये टाइटल लिखा कि नून लीग बढ़ गई। इसका फ़ायदा 7 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती, खुद कमिश्नर गवाही दे रहा है। तो किसने? नून लीग ने जीती, तो नून लीग धांधली से जीती, और इसका फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मिसाल के तौर के ऊपर 8-10 कमिश्नर इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट से और बाकी जगहों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दें, वादा माफ गवाह बन जाएं, तो उससे क्या सबक मिलता है कि धांधली हुई और लोग खुद से इस बात को कबूल कर रहे हैं। और जो गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार साहब ने मियाँ साहब को मशवरा दिया, जो उनकी जमात की मीटिंग हुई, कोर कमेटी कहें या जो भी, कि हम हुकूमत नहीं लेंगे, ये करना चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार टूट नहीं रहे थे, ना वो IPP में जा रहे थे, ना मुस्लिम लीग नून में जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लूली लंगड़ी हुकूमत लेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी अपने बयानी पे थी, मौलाना फजल रहमान बीच में से आए, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। तो जब नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा कि आओ हम करते हैं आपका हिसाब बराबर। और अब नून लीग के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं सरेआम कहूँगा, अब मैं इसमें क्या छुपाऊँ चीज़ें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा सीधा सीधा इमरान खान साहब को हुआ कि उनकी जीती हुई सीटें हमने नून लीग को दी हैं, और नून लीग जो है उसके ख़िलाफ़ ये बात गई। तो अब आगे देखना होगा कि क्या होगा। एक ट्वीट वायरल है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, ये इन्होंने की थी सितंबर 18, 2022 को, कोई दूर की बात नहीं है, 10:31 के ऊपर लिखती हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा पाकिस्तान का सरमाया है, फितने न्याजी का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना न्याजी की मुल्क दुश्मनी सोच की अक्कासी करता है। तो ये भी साबित हो गया। आज ट्वीट किसने वायरल की? ये नून लीग और PTI ने नहीं की, ये उन्होंने की जिन्होंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी थी। तो अगर ये नून लीग के बंदे थे, फिर क्या भी नून लीग के खिलाफ चीज़ें रहे, फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट आपने आखिरी कार्ड खेल लिया, तो लोग ये तासर ले रहे हैं। मैं एज ए सहाफ़ी ये कह सकता हूँ, सवाए इसके कि फॉर्म 45 के तहत सादा अक्सरियत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 170 से 80 सीटें ली हैं, जब तक वो चीज़ वापस नहीं होती, ना नून लीग हुकूमत बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी बना सकती है, ना PTI बना सकती है। और ऊपर से आप सोच रहे होंगे कि फ़ौज आ जाएगी, और भाई फ़ौज मार्शल लॉ नहीं लगा सकती, पहले ही नफरत बहुत है, आइन के अंदर गुंजाइश नहीं है। फिर देखिए माशी इमरजेंसी लगा देंगे, या इसी निगरान सेटअप को आगे लेके चलेंगे। इलेक्शन हो गए, माशी इमरजेंसी कहाँ से लगाएंगे, या इसी सेटअप को आगे लेके कैसे बढ़ेंगे? आपने खुद इतने नालायक तरीन आप लोग हैं कि आप धांधली भी सही से ना कर सके। आप इलेक्शन को ख़राब करना चाहते थे, वो भी सही से ना कर सके। वो भाई इतना आपका ज़र्फ होना चाहिए, इतने आप काबिल होने चाहिए कि जो स्क्रिप्ट लिखें कम से कम उसके ऊपर तो अमल हो। आप मिसाल के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ की नून लीग जीत गई,
मियाँ साहब के जितने अहम लोग थे, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, उसके बाद मियाँ जावेद लतीफ़, आपने जानबूझ के हराया उनको भी, उनमें से बाज़ को हराया, बाज़ हारे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ आप करते के किस्से कहानियाँ वो सारी आपके गले पड़नी है, और ये जो आखिरी कार्ड खेले जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मिसाल के तौर के ऊपर जब ये मामला हुआ तो चीफ जस्टिस साहब के पास अभी कोई 5 जज बैठे हैं, लेकिन सो मोटो तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा लेना नहीं चाहते। काजी फायज़ ईसा नून लीग के खिलाफ कैसे चले जाए? हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे तो उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये जो 5 जजेस बैठे हैं, और उससे कबल आज काजी फायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट जाते हुए एक मलिक साहब हैं रिपोर्टर, उन्होंने कहा जी कि आपके ऊपर भी धांधली का इल्ज़ाम है। अगर चीफ जस्टिस को रिपोर्टर ये बात पूछ सकता है और इस नैच के ऊपर चीज़ें आ गई हैं, यकीन जानिए इमरान खान को सल्यूट करें। हालात उस नैच के ऊपर आ चुके हैं कि अवाम बोल रहे हैं, साफ़ी बोल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो कमिश्नर वाला मामला है, ये बात सच है, इसलिए नहीं कि पीटीआई की फेवर में है कि धांधली हुई पाकिस्तान के इलेक्शन में। ये किसने करवाया मैं आपको बयान कर चुका हूँ। ये बहुत बड़ा झूठ है कि उसने खुदकुशी करनी थी। ये उससे बड़ा झूठ है कि वो कह रहा है कि चौक चौराहे पे लटका दो, ऊपर से उसको वीज़ा मिल गया अमेरिका का। यहाँ पे जजों को चाहिए कि इस बंदे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसको सजा दो और हकीकत में इस एक को लटका दो। यकीन जानिए कि आप उसके बाद देखेंगे होता क्या है। आज पीटीआई ने एहतजाज किया, उस एहतजाज को होने दिया गया, अवाम बड़ी तादाद में निकले, उनको हम दाद देते हैं। तो सलमान अकरम राजा की चीज़ भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो अभी के सियाक व सबाक हैं जो हमारे जहनों में सवालात आते हैं वो ये हैं, कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ को फ़ायदा जबकि नून लीग को नुकसान पहुंचाया है। तहरीक इंसाफ के धांधली के बयानियों को मज़ीद तक़वियत मिली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर के ज़मीर की आवाज़ नहीं बल्कि ताकतवरों की आवाज़ है। नून लीग को बताया गया है कि हुकूमत लो, असम्बली में बैठो वरना बढ़ जाओगे। नखरे किए तो पंजाब से भी हाथ धोने पड़ेंगे, काफ लीग वाली हालत होगी आपकी। सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस लेती है तो नताज बदलेंगे और नून लीग पंजाब में अक्सरियत खो देगी। माजी में मरियम नवाज इस कमिश्नर के हक में ट्वीट करती रहीं। इमरान खान ने जेल में बैठकर काया पलट दी है और जेल में बैठकर अपना मैंडेट तस्लीम करवाया है। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया गया इसके ऊपर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हालात बदलेंगे, मैंने कहा था अवाम बड़ी ताकत होते हैं। आप आज भी निकलें, आप कल इससे ज़्यादा निकलें। ये खंदक खोदें हैं या जहाज़ के ऊपर से नीचे बम गिराएं, आप बाहर निकलें। ये निज़ाम आखिरी हचकोले खा रहा है, इसको एक धक्का आपको और देना पड़ेगा, वो कोई भी हो। चाहे इमरान खान, अवाम को जीतना चाहिए, सियासतदान को जीतना चाहिए, जमहूरियत की जीत होनी चाहिए, वरना ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है जो आए और इस मुल्क के ख़जाने को भी इस्तेमाल करे, इस मुल्क की अवाम के ऊपर जुल्म करे, इस मुल्क की जमहूरियत को कुचल दे, यहाँ लोगों को नंगा और गंजा करे और इसी मुल्क के अंदर रियासत विद इन द रियासत स्टेट बनी हो। ये निज़ाम नहीं चल सकता, इसके अंदर चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए। अगले एपिसोड में भी मज़ीद इसी नुक्ते के ऊपर गौर व फिक्र करके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपको क्या लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने और क्यों करवाई होगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।